होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। होमियो रीडर पे मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अपडेट है वो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से आ रही है और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं इस अपडेट के बारे में कि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं उस अपडेट के बारे में। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने एक अपडेट जारी किया है, एक गजट जारी किया और उस गजट में उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी पंजिका यानी कि नेशनल रजिस्टर में आपको अपना नाम जो है शामिल कराने के लिए क्या करना होगा और क्या विधि है और किन लोगों को सीधे जो है अपना नाम राष्ट्रीय पंजीकरण होम्योपैथी पंजीकरण में राष्ट्रीय होम्योपैथी यानी नेशनल रजिस्टर में या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में कौन से व्यक्ति पात्र हैं जो सीधे अपना रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में करा सकते हैं और क्या क्या नई नियम और शर्तें आई है उसके बारे में आइए हम आज विस्तार से जानते हैं, उस गजट के बारे में भी। उसके पहले अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होमियो रीडर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आपको रूबरू कराता हुआ आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वो अपडेट आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। भारत का राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया असाधारण खंड 4 प्राधिकरण से प्रकाशित पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ये देखिए है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिसूचना। तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विनियम 2022 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रबुद्ध होंगे। तो ये जो है कि 13 दिसंबर को ये गजट जारी हुआ है और उसी दिन से जो है कि ये नियम लागू हो गया है। तो अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी अधिनियम के तहत जो है आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है उसके बारे में जो है कि इसमें जानकारी दी गई है। और अतिरिक्त योग्यता जैसे कि आपको एमडी हो गया, डायरेक्टरेट की डिग्री हो गई यानी कि पीएचडी जैसी डिग्री को किस तरह जो है शामिल कराना है। और साथ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है कि किस तरह आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सभी चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले तो लगातार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंजीकरण यानी कि नेशनल रजिस्टर में हमारा नाम जो है किस तरह जो है कि हमें चढ़वाना है, या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी में हमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाना है। तो उसके बारे में जो है कि इस गजट में पूरी बात रखी गई है और इस गजट में बताया गया है वो जानकारी कि कौन कौन लोग जो है राष्ट्रीय होम्योपैथिक जो रजिस्टर होता है यानी नेशनल रजिस्टर में अपने नाम को शामिल करा सकते हैं और क्या इसका विधि है। तो इस विधि के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो है कि देखिए एक है कि जल्दी जो है कि जब भी आपको आपका नाम अगर आपका नाम राष्ट्रीय होम्योपैथिक रजिस्टर में आपको अपना नाम चाहिए तो जो है उसके लिए आपको जो योग्यता होती है उसके लिए देखिए इसमें दिया गया है कि होम्योपैथिक शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक केंद्रीय अधिनियम के द्वारा ये नियम है। तो ये नियम उन लोगों पर पात्र है। राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद ये सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक या अन्य किसी राज्य का होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के साथ पहले से पंजीकृत नहीं है। यानी कि आपको अगर अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो राज्य वाला ये सुनिश्चित करेगा और वहीं जो है आपको डाटा जो है वो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को भेजेगा। यानी कि आपको सबसे पहले जो है अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और राज्य में रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही आपका नाम जो है पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है यानी नेशनल रजिस्टर है उसमें जो है आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा। तो ये जानकारी है। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में पंजीकरण के लिए देखिए है कि जिन राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का गठन नहीं किया गया है यानी जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिनके यहाँ अपना जो है कि होम्योपैथी चिकित्सा परिषद नहीं है वही जो है सीधे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में
पंजीकरण करवा सकते हैं। परंतु ये नियम तभी तक लागू होगा जब तक ऐसे राज्यों में होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का गठन नहीं किया गया है। और अगर आपके राज्य में या आपके राज्य में जो है कि होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का गठन यानी है कि होम्योपैथी काउंसिल का गठन है, तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है होम्योपैथी काउंसिल में करवाना अनिवार्य होगा। और होम्योपैथी काउंसिल में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उसके उपरांत होम्योपैथी जो आपका काउंसिल या बोर्ड है आपके रजिस्ट्रेशन के डाटा को जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को भेजेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें देखिए लिखा भी गया है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजिका को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान की गई पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सकों की सूची होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड द्वारा सीधे पंजीकरण के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि आपका नाम अगर राज्य के बोर्ड या काउंसिल में है, रजिस्ट्रेशन है, तो राज्य या बोर्ड का जो काउंसिल है वो सीधे जो है आपके डाटा को नेशनल रजिस्टर में भेजेगा। उसके बाद आपका नाम जो है उसमें पंजीकृत किया जाएगा। और ये इन्होंने आंकड़ों का ब्यौरा भी दिया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जितने भी पंजीकृत अभ्यर्थी होंगे उनको जो है 15 अप्रैल तक डाटा उनका भेजना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक उन लोगों के डाटा जाएंगे जो 1 अप्रैल से 30 जून तक जिनका पंजीकरण होगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जिनका पंजीकरण होता है उनको 15 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक जिन लोगों का पंजीकरण होता है उन लोगों को 15 जनवरी तक अपने डाटा को यानी कि बोर्ड को उनके डाटा को राष्ट्रीय होम्योपैथी पंजीकरण के लिए जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को भेजना रहेगा। तो ये एक तरह से नियम है कि इसके तहत ही भेजना है। और साथ में जिन राज्यों में अपना बोर्ड और काउंसिल नहीं है, यानी कि जिन राज्यों में अभी बोर्ड और काउंसिल का गठन नहीं किया गया है, वहीं सीधे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अन्यथा जो अन्य राज्य हैं जिनके यहाँ अपना बोर्ड और काउंसिल है वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बोर्ड और काउंसिल में करवाएं। उसके बाद उनका नाम जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी पंजिका रजिस्टर जो है उसमें पंजीकरण कर लिया जाएगा। और साथ में अगर कोई बदलाव भी होता है या आप मान लीजिए कोई एमडी की डिग्री या पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं तो वो भी आपका राज्य ही आपका डाटा जो है भेजेगा और समय समय पर आपके डाटा पे अपडेट भी किया जाएगा। तो ये जो है चीज़ें हैं जो इसमें राष्ट्रीय जो होम्योपैथी आयोग के द्वारा जो गजट जारी किया गया है उसमें ये बात बताई गई। इसमें जो सबसे बड़ी बात खास बात ये है कि जिन भी रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उनको अपना नाम जो है लगातार अपडेट कराते रहना है। यानी कि अगर आपका नाम जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है अपडेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप अपना जो है कि रोज़गार जारी करने का अधिकार खो देंगे। तो आपको अपने राज्य और काउंसिल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है अपडेट कराना है। हर राज्य में रजिस्ट्रेशन का जो अपडेशन होता है यानी कि अभिज्ञान पत्र ही अपडेट किए जाते हैं। 5 साल में विधि होती है। तो हर 5 साल में होम्योपैथिक राज्य चिकित्सा परिषदों में आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कराना है, अपडेटेड कराना है। यानी उसको आपको अब नया अभिज्ञान पत्र जारी होता है, वो 5 साल के लिए होता है। अगर आप ऐसा कराने में विफल होते हैं, इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने ये बात बताया है कि अगर आप ऐसा कराने में विफल होते हैं तो उस कंडीशन में देखिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपना रोजगार जारी करने का जो अधिकार है वो खो देंगे। यानी कि आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है अप टू डेट कराना है। जल्दी एक बार लोग रजिस्ट्रेशन करा के बहुत से लोग भूल जा रहे हैं, तो उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल यानी कि अभिज्ञान पत्र हर 5 साल में उसको रजिस्ट्रेशन अपडेट करा लें। ये गजट में बात किया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप अपना रोज़गार जारी रखने का अधिकार भी खो सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए जो पंजीकरण जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में पंजीकरण नहीं है और जो है कि होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पद पे तैनात हैं, उन सबको एक चीज़ें करवानी ज़रूरी है। वरना जो है इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है कि आप अपना रोज़गार जारी रखने का अधिकार खो देंगे। और पंजीकरण
पंजीकृत जो रजिस्टर होता है उससे आपका नाम जो है हटा भी दिया जा सकता है। तो इसीलिए आपको हम ये निवेदन करते हैं कि जिन लोगों का अपने राज्य या बोर्ड या काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल बीत चुका है, तो अपना रिन्यूअल ज़रूर करवाएं, क्योंकि पंजीकरण की सुरक्षा करने के साथ ही आपका रोज़गार भी सुरक्षित रहेगा। वरना आपका जो है कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका रोज़गार जारी करने का जो अधिकार है वो आप खो देंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने जो नाम है या आपका रजिस्ट्रेशन है उसको अपडेट कराए रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जानकारी हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने राज्य या काउंसिल में ही रजिस्ट्रेशन कराना है, और जो केंद्र सरकार का रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका नाम जो है स्वतः आपके राज्य वाले जब भेजेंगे तो अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं, कब करवाएं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये जानकारी आप होमियो रीडर की तरफ से देख रहे हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो है कि आप अगर हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। होमियो रीडर देखने के लिए आपका धन्यवाद।